हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम इस सीन को टेक्सचरिंग कैसे कर सकते हैं, और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके इस वीडियो के पहले वो वीडियो देख लो ताकि हम लाइटिंग सीख सकें। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम डे लाइट के हिसाब से इस सीन को कैसे लाइट कर सकते हैं। और जो आपने लास्ट वीडियो में मेरा रिज़ल्ट देखा होगा वो कुछ ऐसा था, और इससे अच्छा रिज़ल्ट हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सारी नेचुरल लाइट्स हैं, हमने कुछ भी आर्टिफिशियल लाइट्स हमारी ऑन नहीं है। जैसे कि आप ऊपर देखेंगे कि ये लाइट्स अभी नहीं जल रही हैं, और एक्चुअली सीन में वो ऑन है बट यहाँ पे इफेक्ट नहीं दे रही हैं, ताकि मैंने ऑन की थी ताकि मैं उस पर इल्यूमिनेशन बढ़ा सकूँ। प्लस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शैडोज़ अभी भी काफ़ी अच्छी आ रही हैं, प्लस वुडन टेक्सचर वगैरह भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो इतना अगर आप करना चाहते हैं, इतना सीखना चाहते हैं, तो मेरी लास्ट वीडियो को एक बार फॉलो अप कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। फिर आज मैं बताता हूँ कि बेसिक लाइटिंग कैसे सेटअप करते हैं, स्टार्टिंग क्या होती है, और इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ सन प्लस कोरोना सन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस पर मैं बात करने वाला हूँ HDRI में। HDRI में हमारी दो HDRI आ जाती हैं। अगेन एक हमारी हो जाएगी सन के साथ, और एक हो जाएगी हमारी डस्क व्यू में या नाइट व्यू में। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें सन के साथ। लाइटिंग स्टार्ट करता हूँ मैं इसमें। तो अभी मैं रेंडर रोक चुका हूँ इसका। सबसे पहले तो आपको ऐसा कुछ व्यू पोर्ट दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है कि Alt W प्रेस करना है। Alt W नहीं तो आप यहाँ पे जाके इस पर प्रेस करेंगे तो ये आपका 4 विंडोज़ में ऐसा दिखा देगा, जिसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको दिख रहा होगा। तो आपको इसको ऊपर ऐसे खसका देना है, और एक जो व्यू पोर्ट है उसको 2 में स्प्लिट कर लेना है। 2 में स्प्लिट करने के बाद आपको एक व्यू पोर्ट को लॉक कर देना है। लॉक कैसे होगा कि इसको आप क्लिक करेंगे, कहीं पर भी इस व्यू पोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, आप अपना रेंडर सेटअप पे जाके देखेंगे तो कॉमन में आपको यहाँ पर एक दिख जाएगा व्यू टू रेंडर में लॉक का सिंबल। तो इस लॉक को इनेबल कर दीजिएगा, जो भी आपका रेंडर होगा वो इस व्यू पोर्ट से होगा, और इस व्यू पोर्ट पर आप काम करने के लिए फ्री रहेंगे। तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर लाइटिंग ऑन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ मतलब, तो सबसे पहले मेरा गोल है कि मैं इस रूम की सारी लाइट्स बंद कर दूं। सारी लाइट्स बंद करने के बाद मेरा एम रहेगा कि मैं एक एक करके सबसे पहले सन एंड एनवायरनमेंट को ऑन करूं। उसके बाद जो मेरे रूम में कोई ऐसी लाइट है जो सेकेंडरी लाइट सोर्स है, मतलब जो लैंप है, जो नाइट लाइट्स होती हैं हमारी, वो ऑन करूँगा मैं, और उसके बाद मैं मेरी सीलिंग लाइट्स ऑन करूँगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप लैंप्स बंद रखें, सीलिंग लाइट्स भी बंद रखें, और पूरा का पूरा जो लाइटिंग है वो एक्सटर्नल या फिर बाहर के सोर्स से लाइट आप उसमें अंदर लाएं। जैसा कि हमारा दिन में नेचुरली होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी विंडो से ज़्यादा रोशनी घर के अंदर आ सके। तो बिल्कुल वैसा ही मैं यहाँ पे उसको कॉपी करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मेरी सीलिंग हाइट कर देता हूँ। सीलिंग हाइट करके यहाँ पर ऑल पर जाके लाइट सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ऑल सिलेक्ट करता हूँ ताकि सारी की सारी लाइट सिलेक्ट हो जाएँ, एंड Alt Q प्रेस करके उनको आइसोलेट कर देता हूँ। मतलब सब की सब सिर्फ लाइट्स को मैं आइसोलेट कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लाइट रह गई हैं जो कि सीलिंग में है, तो मैं सीलिंग जब अनहाइड करूँगा तब मैं आपको वो भी बता दूँगा। तो अभी के लिए आपको सारी लाइट्स यहाँ से ऑफ कर देना है। कोई भी लाइट आपकी ऑन ना रह जाए, ताकि वो इल्यूमिनेशन, जैसे कि वो इल्यूमिनेशन क्रिएट करे आपका सीन के अंदर। तो ये लगभग सब ऑफ हो चुकी हैं मेरी लाइट्स। ओके, अभी आप देखेंगे तो मैं सीलिंग को और अनहाइड करके एक बार और लाइट्स को ऑफ़ कर देता हूँ। अभी देख सकते हैं कि सीलिंग की लाइट्स ऑन थी, जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने उन्हें अभी ऑफ़ किया है, एंड ये कोव लाइट भी मैंने ऑफ़ कर दी है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सारी की सारी लाइट्स अब भी बंद हो चुकी हैं, एंड सन को भी मैं ऑफ़ कर दूँगा फ़िलहाल के लिए। 8 प्रेस करूँगा, ये हमारा एनवायरनमेंट का टैब होता है, एनवायरनमेंट इफेक्ट नाम होता है इसका, शॉर्टकट होता है 8। एंड यहाँ से मैं इसको भी ऑफ़ कर दूँगा, यूज़ मैप, एंड इंटरैक्टिव रेंडर लगा के देखूँगा। प्लस ये जो हमारा टोन एंड मैपिंग का पैनल होता है, इसको भी मैं रीसेट कर दूँगा पूरा। तो रीसेट करने के लिए आप इस आइकन, जो इसके एरोज़ होते हैं, इस पर राइट क्लिक कीजिएगा तो ये अपने आप रीसेट हो जाता है। कर्व को डिसेबल कर देना है, LUTs को डिसेबल कर देना है, ब्लूम एंड ग्लेयर को भी डिसेबल कर देना है। इसके बाद मैं इंटरैक्टिव रेंडर स्टार्ट करता हूँ। इंटरैक्टिव रेंडर आप रेंडर स्क्रीन से कोरोना फ्रेम बफर से रेंडर पर होल्ड कर मतलब क्लिक करके होल्ड करके इंटरैक्टिव स्टार्ट IR पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर रेंडर सेटअप पर जाके
सीन पर जाके स्टार्ट इंटरैक्टिव रेंडरिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ये रेंडर स्टार्ट होता है तो अभी आप देख पाएंगे कि हमारे सीन में कोई भी लाइट नहीं होगी। वो इसलिए कि मैंने सब कुछ बंद कर चुका है और आपको मेरे सीन में पूरा का पूरा अंधेरा दिखने वाला है। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो लाइट है मेरी, ये लाइट यहाँ पर सिर्फ लाइट मटेरियल की लाइट आ रही है, उसके अलावा सब कुछ बंद हो चुका है, पूरा रूम में मेरा अंधेरा हो रखा है। तो इसके बाद मैं सबसे पहले मेरा एनवायरनमेंट और मेरा सन साइमल्टेनियसली ऑन करूँगा। इसमें अभी मैंने इंटेंसिटी कम कर रखी थी प्लस सन का साइज़ बढ़ा रखा था। तो स्टार्टिंग में आप सन का साइज़ इंक्रीज़ 1 ही रखें और जो आपका लाइट की इंटेंसिटी है वो भी 1 ही रखें। उसके बाद आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको नीड लगती है तो। अभी मैंने सन ऑन किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सन का इल्यूमिनेशन आने लगा है। प्लस एनवायरनमेंट में ऑन कर देता हूँ तो यहाँ से मेरा एनवायरनमेंट भी ऑन हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी के हिसाब से इसमें जो लाइट आ रही है वो वार्म लाइट आ रही है। वो वार्म लाइट क्यों आ रही है? क्योंकि मेरी जो सन की हाइट है वो मैंने काफ़ी कम कर रखी है। अगर आपको चाहिए कि आपका जो सन है वो ऊपर रहे, हाइट उसकी ज़्यादा रहे, तो आप उसको ऊपर कीजिएगा। यहाँ पे टारगेट ऑन करके मैं इसकी हाइट बढ़ा सकता हूँ इस तरह से। बट मैंने सन, क्योंकि मैंने क्ले रेंडर्स पहले निकाल रखे हैं, मुझे सन वो सेम हाइट पर ही चाहिए, तो मैं अभी सन के डायरेक्शन को चेंज नहीं करने वाला हूँ। जितनी ज़्यादा लाइट अंदर आ सकती है उतनी ज़्यादा लाइट अंदर लेके आने वाला हूँ। प्लस अगर मुझे लगता है कि मेरी एक्सटर्नल लाइट अभी कम पड़ रही है मुझे, तो अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो फिर मैं एक फेक लाइट या आर्टिफिशियल लाइट इस तरह से विंडो के बाहर लगाऊं और उससे लाइट अंदर लेके आऊं, या फिर अपना टोन एंड मैपिंग पे एक्सपोजर बढ़ाता हूं। तो मैं दोनों ऑप्शन आपको कंपेयर करके दिखाने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी भी आप देख सकते हैं जैसे शैडोज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी जनरेट हो रही है। यहाँ पे जो सोफ़े की शैडो है वो अच्छे से आ रही है, प्लस यहाँ पे जो आपकी टीवी की शैडो है वो भी आ रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो वॉल पे रिफ्लेक्शन है वॉल मटेरियल का, वो रिफ्लेक्शन भी काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको इसका इल्यूमिनेशन बढ़ाता हूँ जैसे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इल्यूमिनेशन बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे बर्न होने लगा है ये एरिया। तो इल्यूमिनेशन बढ़ाने के साथ साथ हमेशा हमारा जो हाईलाइट कंप्रेस है वो भी बढ़ता है। तो 2 या 3 या 2.5 आप अपने हिसाब से उसको लगा के देखिए, जो आपको सही लगता है उस हिसाब से आपको इसमें करना रहता है, वैल्यू उसकी देनी रहती है। अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है और आपको अभी भी लग रहा है कि सीन बहुत वार्म हो रहा है, तो आप वाइट बैलेंस से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इससे वाइट बैलेंस से इसको कम किया है, तो हमारे सीन में वार्मनेस कम हो गई है थोड़ी सी। अब इसके बाद अगर मुझे अभी भी लगता है कि मुझे और ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए और जो नेचुरल एक्सपोजर चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस ऑप्शन को बंद कर दीजिए, मतलब कम कर दीजिए एक्सपोजर को टोन मैपिंग से, एंड जो आपका आर्टिफिशियल लाइट है वो ऑन कीजिए, जो मैंने यहाँ पे लगा रखी है पहले से। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट बढ़ चुका है। मैं आपको इसको हिस्ट्री पैनल में कंपेयर करके दिखा देता हूँ। मैं इस सीन को थोड़ा सा क्लियर हो जाने देता हूँ ताकि आपके सामने एक कंपैरिजन लेके आ सकूँ। तो अभी के लिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा क्लीन नहीं कर रहा हूँ मैं। तो स्टोर करंट फ्रेम बफर, एंड अभी मैं इस लाइट को ऑन कर देता हूँ। तो अभी आप कंपैरिजन देख पाएंगे कि हमारा जो राइट साइड वाला है वो लाइट ऑन करने के बाद है और जो लेफ़्ट साइड वाला है वो लाइट ऑफ रखने पर है। तो हमारा जो लाइट साइड वाले में जो इल्यूमिनेशन आ रहा है वो काफ़ी बढ़ गया है और वो फेक भी नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो नकली है। तो हमें इससे दिक्कत नहीं है अगर वो हमारा फेकनेस क्रिएट नहीं कर रहा है, अगर वो हमारा रियलिज्म ख़त्म नहीं कर रहा है, तो हम उसको बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हमारा कंपैरिजन होता है, इसको बोलते हैं हिस्ट्री टैब ऑफ कोरोना फ्रेम बफर। तो अभी के लिए मैं इसको सब डिलीट कर देता हूँ और मैं लाइट ऑन रखने के बाद इसका आगे का सेटिंग्स करने स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम हमारी सेकेंडरी लाइट्स ऑन करेंगे। जैसे हमारे ये लैंप हो गया, हमारा डाइनिंग टेबल के ऊपर यहाँ पर जो लैंप लगा हुआ है वो हो गया, हमारी कोव लाइट्स हो गई वो हो गई। तो इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। विंडो के बाहर ऐसा जो बर्न होता हुआ दिख रहा है, इसको बंद करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक तो होता है HDRI लगाना, जिसकी मैं बात बाद में करने वाला हूँ, और एक होता है हमारा फेक बैकग्राउंड लगाना। तो बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी क्रिएट करना लास्ट वीडियो में बता रखा है, तो आप उसको देखिए एक बार, एंड उस पर जाके आप देख सकते हैं कि उसका टेक्सचर कैसे करता है, उसका मटेरियल कैसे बनता है, एंड वो बैकग्राउंड कैसे बिल्डअप होता है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो
बर्न हो रहा था जो चीज़, उसकी जगह पर एक एनवायरनमेंट आ गया है जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि ये जो सीन है ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा डल हो रहा है या फिर इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी चाहिए, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मुझे ये ठीक लग रहा है अभी, तो मैं इसको इतने पे छोड़ना चाहूँगा अभी। ठीक है, इसके बाद हमारी बात आती है कि कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, फिल्म हाईलाइट, शैडोज, विग्नेट इंटेंसिटी, कलर टिंट, कर्व, एलयूटी और ब्लूम ग्लेयर के बारे में। तो मैं इन सबको आपको छोटा छोटे में एक्सप्लेन करके, कॉन्ट्रास्ट से आप सभी लोग फेमिलियर होंगे। कॉन्ट्रास्ट हमारी ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स पे काम करता है। कॉन्ट्रास्ट अगर मैं वैल्यू इसकी 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ या 5 रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डार्क पॉइंट्स हमारे वो और ज़्यादा डार्क हो रहे हैं, बल्कि जो ब्राइट पॉइंट्स हैं वो और ज़्यादा ब्राइट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। तो हमें इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए होता है हमारी इमेज में, तो हम 1.5 या 2 पे, मैक्सिमम 3 पे जाके इसको ख़त्म करते हैं। ऐसी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है इसकी, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि देना है तो आप दे सकते हैं। अगर मुझे सीन और ज़्यादा डल लगेगा तो मैं उसकी लाइट और कम कर दूंगा और बढ़ा दूंगा। फिर हम बात करते हैं हमारी सैचुरेशन की। तो सैचुरेशन बेसिकली काम करता है कि आपका कलर आपको कितने ब्राइट दिखाना है या डल दिखाना है। तो आप सैचुरेशन के साथ ना छेड़छाड़ करने से ज़्यादा अच्छा है, वो सीन में रियलिज्म क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। हाइलाइट्स आप देखेंगे तो अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, इल्यूमिनेशन थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, आप देखेंगे कि ये एरिया बर्न होने लगा है वापस से। और जैसे ही मैं हाईलाइट की जगह 1 डालता हूँ तो आप देखेंगे कि एरिया वापस से डल हो गया है। तो ये हमारा हाईलाइट कंप्रेस ही कर रहा है, फिल्मिक हाईलाइट्स को ये कंप्रेशन करता है। तो हम इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, हम इसको हाईलाइट कंप्रेशन से कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो ये 0.5 भी ज़्यादा लग रहा है मुझे, 0.1 इज़ सफिशेंट। ओके, फिर यहाँ पे बात आती है शैडोज़ की। तो शैडोज़ भी मैं एक बार आपको 1 वैल्यू दे के दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि शैडोज़ एकदम से डार्क हो गई हैं, शार्प हो गई बहुत ज़्यादा। इतनी शार्प और डार्क शैडोज़ होती नहीं है वैसे। तो वापस से यहाँ पे फिल्मिक शैडोज़ में 0.2, 0.5 आप डाल के देख सकते हैं कि आपको क्या वैल्यू सूट कर रही है। फिर भी कर्व होता है, तो कर्व भी आपका एक तरह से कॉन्ट्रास्ट और डार्क पॉइंट्स को एनहांस करने के लिए काम आता है। तो आप कर्व में आपने फ़ोटोशॉप पे यूज़ किया होगा, उसी तरह से कर्व कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमारी बात आती है एलयूटीज़ की। एलयूटीज़ बेसिकली एक फ़िल्टर है जो हमारे सीन पे किसी और जगह का फ़िल्टर अप्लाई कर सकता है। फिर बात आती है हमारी सेकेंडरी लाइट्स की। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सन की जो यहाँ पे शैडो बन रही है, जहाँ पे इतना आप लाइट देख रहे हैं कि ये बहुत ब्राइट बन रही है और इतना ब्राइट अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम हमारे सन के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। सन के साइज़ को सपोज़ मैंने 12 कर दिया है, तो अभी आप देख पाएंगे कि ये जो शैडो है बहुत ब्लरी सी बनेगी। अब ये जो शैडो है यहाँ पे ब्लरनेस आ गई है, और ऐसी शैडोज़ हमारी सन की ज़्यादा अच्छी दिखाई देती हैं। अगर आप घर पे देखेंगे, अगर आपका कुछ सोफ़ा है उस पर भी एकदम से शार्प शैडो नहीं बन रही होगी, ऐसी ब्लरी सी शैडो आपकी बन रही होगी। आप अलग अलग वैल्यू डाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपको क्या सूट कर रहा है और आपके सीन में क्या सूट करेगा। ओके, अभी बात रही इंटेंसिटी की। सपोज मैं 0.5 इंटेंसिटी ले जाता हूँ इसकी, तो हाँ हमारी ओवरऑल इंटेंसिटी यहाँ पे जो एरिया बर्न हो रहा था आप देख सकते हैं 255 दिखा रहा है। अगर मैं राइट क्लिक करके देखूँ इस एरिया पे तो ये बर्न हो रहा है। तो आप इससे यहाँ पे इसकी शैडो इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं इंटेंसिटी से। फिर अगर आपको ओवरऑल सीन में ब्राइटनेस कम लगती है तो आप एक्सपोजर से बढ़ा भी सकते हैं। तो आप वापस देखेंगे कि हमारा सीन अभी बैलेंस्ड लग रहा है, लाइट बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, फिर भी पूरा रूम इल्यूमिनेट हो रहा है हमारा। फिर हमारी बात आती है अब सेकेंडरी लाइट्स की। तो फाइनली हम सेकेंडरी लाइट्स ऑन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस लैम्प को ऑन करूँगा, प्लस जो मेरा डाइनिंग टेबल के ऊपर लैम्प लगा हुआ है मैं उसे ऑन करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इफेक्ट आ रहा है उसका, यहाँ पे एक वार्म लाइट का पैच जनरेट हो रहा है, प्लस डाइनिंग टेबल पे भी इफेक्ट आ रहा है, पर वो आपको विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सनलाइट भी आ रही है साथ में। अभी मुझे सन का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं उसको बढ़ा देता हूँ। मैं यही शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में आपसे कि ये कुछ भी चीज़ें फिक्स नहीं हैं आपकी, आपको सब कुछ ट्राई करके देखना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यूज़ के साथ प्ले करके देखना पड़ेगा सब कुछ,
करना पड़ेगा आपको, बार बार करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ ही ये चीज़ें परफेक्ट होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि बाकी की लाइट्स हम ऑन करना चाहें तो हम कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो हम नहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सिर्फ इफेक्ट के लिए ऑन करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इल्यूमिनेशन बढ़ाए, थोड़ी सी जो रूम की जो टोन है वो वार्म या ब्राइट कोल्ड की तरफ गई है, क्योंकि ये जो लाइट का टेम्परेचर 6500 है। और अगर आप इनकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहेंगे तो आपको ओवरऑल एक्सपोजर फिर कम करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इनकी इंटेंसिटी 15 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि रूम में लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैं इसका ओवरऑल एक्सपोजर कम करूँगा फिर। तो अभी थोड़ा सा इमेज क्लीन हो चुकी है और अभी आप देख सकते हैं कि ये सीन कैसा लग रहा है। इसके बाद अगर आपको दिखाना है कि ये चीज़ें भी इल्यूमिनेटेड रहें तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीलिंग लाइट्स आप किस किस तरह से लगा सकते हैं, सीलिंग किस किस तरह से बना सकते हैं और उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये रहा हमारा बेसिक लाइटिंग सेटअप, जिसमें मुझे मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगे हैं। एंड मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है, बट हाँ ये बेसिक तरीका है जिसमें आपको शैडोज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो शैडोज़ हैं वो मिस आउट ना हो रही हैं आपके एक्सपोजर बढ़ाने के चक्कर में, या फिर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ना बढ़ गया हो सिर्फ शैडोज़ बनाने के चक्कर में। तो और रियलिज्म क्रिएट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर लाइट नहीं जानी चाहिए वहाँ पर भी आपकी लाइट आ रही है, या फिर कहीं पे लाइट पहुँचनी चाहिए पर वहाँ पे आपकी लाइट नहीं आ पा रही है। ठीक है, अभी आप जैसे मैं आपको इस सीन में एक प्रॉब्लम बताऊं, तो जैसे ही मैंने जो सीलिंग की लाइट ऑन की है तो जो शैडो यहाँ पर बननी चाहिए थी ब्राइट, वो शैडो नहीं बन रही है, जबकि यहाँ पर बहुत ब्राइट होने लगा है। तो अगर मैं उसको बंद करूँगा इस लाइट्स को तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डार्क सीन क्रिएट होगा, ठीक है, जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और मैं वापस से इसका इल्यूमिनेशन यहाँ से बढ़ा ही सकता हूँ इवेंचुअली, तो मैं क्यों उसको ऑन करूँ। तो ये हो गई हमारी नेचुरल डे लाइटिंग के हिसाब से लाइट। ठीक है, इसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की नीड है, वो मैं करके ज़रूर अपडेट करूँगा। जो इसका थंबनेल रहेगा वो ऑब्वियसली फाइनल रिजल्ट रहेगा, और इस वीडियो के एंड में भी आपको जो मैं दिखाने वाला हूँ रिजल्ट, वो इसका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी हेल्प मिली हो लाइटिंग में, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो तो बेल आइकन दबाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।